जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के 8 पीएम की वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें, उनसे महत्वपूर्ण संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे कवर किए जाएंगे। और इतना मेरा गारंटी है कि ये जो सीरीज शुरू होने वाली है, इसके 127 क्वेश्चन में से अगर आप 100 क्वेश्चन का जवाब दे देते हो तो यू आर क्वालिफाइड फॉर एनी एग्जाम। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा में किस प्रकार की व्यवस्थापिका है? दोस्तों, हरियाणा में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, यानी कि एक ही सदन है। कौन सा? विधानसभा। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल विधायकों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा में कुल विधायकों की संख्या थी 54। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के जो पहले चुनाव हुए थे वो हुए थे मार्च 1967 में, 67 में। नेक्स्ट, प्रथम विधानसभा चुनाव मार्च 1967 में कितने विधायक चुने गए? तो पहले जो चुनाव हुए थे दोस्तों, इनमें 81 विधायक चुन कर आए थे। तो यह भी कह सकते हैं हम लोग कि 81 विधायकों की संख्या कब की गई? ये की गई मार्च 1967 में। और इससे पहले कितने थे? 54 थे। नेक्स्ट, 1977 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? तो 1977 में इन विधायकों की संख्या बढ़ा करके 90 कर दी गई। दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को कितने थे? 54 थे। मार्च 1967 में कितने हो गए? 81 हो गए। और 1977 में कितने हो गए? 90 हो गए। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा का डिजाइन किसने तैयार किया? दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का डिजाइन ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। रहने वाला कहाँ का? फ्रांस का। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन है हमने 91 ही डाला हुआ है। 91 हो सकते हैं, लेकिन ये अब चेंज हो गया है। 26 जनवरी 2020 को लोकसभा के अंदर पारित किया गया बिल, उसके अंदर ये बताया गया है कि अब से कोई भी रिजर्व सीट नहीं होगी एंग्लो इंडियंस के लिए। किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए। आप सभी को पता है, राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 और हरियाणा विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियंस के लिए सीट है। हरियाणा विधानसभा का जो एक एंग्लो इंडियन है उसे राज्यपाल नियुक्त कर सकता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 से इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। ना तो अभी लोकसभा में 2, ना अभी राज्यसभा में 12 और ना ही हरियाणा या अन्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित है? 90 है दोस्तों, कोई एंग्लो इंडियन नहीं है। नेक्स्ट, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 0 हो गया है। ओके, कोई नहीं कर सकता अभी। नेक्स्ट, देखिए, हो सकता है आपके पास ऑप्शन में हो 1, 2, 3, 4, तो वहाँ पे आपका एक जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन के हिसाब से अगर HSSC डाल देती है तो आपके 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन होगा तो एक नंबर आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे हो ऑप्शन कोई नहीं तो हमारा कोई नहीं सही होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में देश में कितने राज्यों में द्विसदनीय यानी कि विधानसभा और विधान परिषद व्यवस्थापिका है? दोस्तों, ये है बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और कर्नाटक। 6 राज्यों में। पहला एक 7वां राज्य और था। कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य ना रह करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तब से वहां पर विधान परिषद खत्म हो गई है। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या हो सकती है? दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु हो सकती है 25 वर्ष। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 है दोस्तों। नेक्स्ट, क्या विधानसभा को भंग किया जा सकता है? जी हाँ, राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा में कितनी आरक्षित सीटें हैं? दोस्तों, 17 आरक्षित सीटें हैं। हमारे जिले कितने हैं? 22। 22 जिलों में से 17 जिलों में एक 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 करके 17 आरक्षित सीटें हैं। इसका मतलब 5 जिलों में आरक्षित सीट नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन कौन से जिलों में आरक्षित सीट नहीं है? दोस्तों, ये 5 है, पंचकुला, फरीदाबाद, नूंह, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। इन जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है।
नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट है? तो हरियाणा के हिसार में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीट है। कितनी है दोस्तों? 7 सीट है विधानसभा की। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में विधानसभा की सबसे कम सीट है? तो 2 जिले हैं। कौन कौन से? पंचकुला और चरखी दादरी। यहाँ पर 2-2 सीट है। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी? ये बनी दोस्तों सन्नो देवी। सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। ये हरियाणा के ही नहीं बल्कि देश की भी पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? देश की भी पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट, विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट, सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाली महिला कौन है? दोस्तों ये है प्रसन्नो देवी, हरियाणा की प्रसन्नो देवी, जो सर्वाधिक बार एमएलए बनी। कितनी बार? 8 बार। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? इसने बोला क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी है लोहारू, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है सबसे छोटी वो है बलरामगढ़। ओके दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी लोहारू और छोटी बलरामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? तो दोस्तों जनसंख्या में सबसे बड़ी सीट है बादशाहपुर, और सबसे छोटी विधानसभा सीट है नारनौल। बादशाहपुर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा का प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन था? दोस्तों हरियाणा विधानसभा का प्रथम पुरुष अध्यक्ष था राव बीरेंद्र सिंह। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आ जाएगा आंसर सन्नो देवी। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर आ जाएगा सन्नो देवी। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम समय यानी कि 16 दिन का विधानसभा का अध्यक्ष कौन रहा? ये रहा राव बीरेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक समय के विधानसभा अध्यक्ष कौन रही? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरमोहिंदर सिंह। कौन? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। 3 बार बने थे दोस्तों, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। नेक्स्ट, हरियाणा की एकमात्र विधानसभा सीट जो कि जिला आरक्षित सीट है, यह है झज्जर। यानी कि जो हमारी 17 आरक्षित सीटें हैं ना, उनमें से एक सीट है झज्जर की, जो कि जिला भी सीट है और आरक्षित सीट है। तो इसलिए ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, हरियाणा की एकमात्र सीट कौन सी है जो कि जिला आरक्षित सीट है? कौन सी है? झज्जर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में किस नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है? देखो भाई, हमारे कितने जिले हैं? 22। 22 के 22 जिलों में से हर जिले के नाम से विधानसभा सीट है। जैसे झज्जर विधानसभा सीट, रेवाड़ी विधानसभा सीट, गुरुग्राम विधानसभा सीट, महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट। लेकिन 22 जिलों में से एकमात्र कुरुक्षेत्र जिला ऐसा है जिसके नाम से कुरुक्षेत्र विधानसभा सीट नहीं है। ओके। नेक्स्ट, वर्तमान 2019 में कितने नंबर का विधानसभा अध्यक्ष बना है? तो दोस्तों वर्तमान 2019 में 17वां नंबर का विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी बने हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? दोस्तों वर्तमान में हरियाणा की 14वीं विधानसभा चल रही है जो कि 2019 से शुरू हुई है। नेक्स्ट, वर्तमान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी है। कहाँ से है ये विधायक? ये विधायक है पंचकुला से। ओके। और पंचकुला में मैंने आपको बताया था विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 2। कौन कौन सी? एक तो है बीजेपी के एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता, और दूसरे कांग्रेस के एमएलए हैं। ओके। नेक्स्ट, और वो कहाँ से है? कालका से हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान हरियाणा विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है? ये है दोस्तों रणवीर गंगवा। और रणवीर गंगवा कहाँ से विधायक है? ये है नलवा हिसार से। कहाँ से? नलवा हिसार से। नेक्स्ट, पिछली 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पिछली जो विधानसभा थी हरियाणा की 13वीं विधानसभा, उसमें अध्यक्ष कौन थे? कंवरपाल गुर्जर। क्वेश्चन नंबर 35, 14वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? दोस्तों अभी जो सरकार चल रही है उसके चुनाव हुए थे 21 अक्टूबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 36, 14वीं विधानसभा चुनाव के परिणाम कब आए थे? दोस्तों ये आए थे 3 दिन बाद, यानी कि 24 अक्टूबर 2019 को परिणाम आ गए थे। नेक्स्ट,
विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? दोस्तों 2019 में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। अगर हम बात करें 2014 में तो बीजेपी को 47 सीट मिली थी। क्वेश्चन नंबर 38, विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को दोस्तों 31 सीट मिली है 2019 में। अगर हम बात करें 2014 की तो 2014 में कांग्रेस को 15 सीट मिली थी। क्वेश्चन नंबर 39, विधानसभा चुनाव 2019 में जेजेपी को कितनी सीट मिली है? जननायक जनता पार्टी कितनी सीट मिली है? 10 मिली है। ओके, और जेजेपी का गठन कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विधानसभा चुनाव 2019 में INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल को कितनी सीटें मिली है? 1 मिली है। कौन सी? एलनाबाद सिरसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विधानसभा चुनाव 2019 में अदर्स को कितनी सीट मिली है? यानी कि अन्य यानी कि निर्दलीय 8। नेक्स्ट, INLD की एकमात्र सीट से एलनाबाद सिरसा से 2019 में कौन जीता? अभय चौटाला जीता है भाई। कौन? अभय चौटाला। देखो एकमात्र सीट मिली है इनको, INLD को सिरसा एलनाबाद से एक ही सीट मिली है। और पिछले 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें INLD के पास 20 सीटें थी। कितनी? 20। नेक्स्ट INLD की एकमात्र सीट से एलनाबाद सिरसा से 2019 में कौन जीता? दोस्तों ये जीता है अभय चौटाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा कैबिनेट में कितने मंत्री हो सकते हैं? दोस्तों ये हो सकते हैं 15%। अभी किसका 15%? देखो टोटल कितने विधायक आज की डेट में? 90, यानी कि 90 सीटें हैं। तो विधानसभा की जो 90 सीटें हैं, 90 का 15% इज इक्वल टू आता है 13.5 आदमी, यानी कि 13.5 मंत्री। लेकिन आदमी तो 13.5 में होते नहीं है, या तो 14 होंगे या 13 होंगे। तो इसलिए कितने मंत्री हो सकते हैं? 14 मंत्री हो सकते हैं हरियाणा विधानसभा में। 90 में से 14 मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा कैबिनेट में कितने मंत्री है? दोस्तों 14 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12 है। कौन कौन है? देखो एक तो है CM, दूसरा है डिप्टी CM, 6 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 स्टेट मंत्री हैं। टोटल हो गए 12। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान विधानसभा में कितने कैबिनेट मंत्री है? भाई 6 मंत्री है कैबिनेट के। क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान विधानसभा में कितने राज्य मंत्री है? 4 राज्य मंत्री है। अपना स्कोर चेक करते रहे ना, मैंने ये बताया था 127 में से 100 आपने करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मनोहर लाल खट्टर कहाँ से विधायक है? देखो मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से विधायक है। कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, दुष्यंत चौटाला कहाँ से विधायक है? दोस्तों तो दुष्यंत चौटाला उचाना कला जींद से विधायक है। और पार्टी कौन सी है? जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कहें, वन मंत्री कहें, या अतिथि सत्कार मंत्रालय कहें, किसके पास है? कंवरपाल गुज्जर से। और ये कहाँ से विधायक है? जगाधरी यमुनानगर से। क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? देखो 49 में क्या पूछा है? शिक्षा मंत्री, और 50 में क्या पूछ लिया? तकनीकी शिक्षा मंत्री। तो भाई टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? अनिल विज। क्वेश्चन नंबर 51, अनिल विज कहाँ से विधायक है? ये विधायक है अंबाला कैंट से। नेक्स्ट, मनोहर लाल कैबिनेट की एकमात्र महिला विधायक कौन है? तो मनोहर लाल कैबिनेट की एकमात्र महिला विधायक है कमलेश ढांडा। कहाँ से है? कैथल के कलायत से है। कहाँ से? कैथल के कलायत। नेक्स्ट, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है प्रतिभा सुमन। ये तो है राज्य महिला आयोग की। अगर हम बात करें इंडिया यानी कि भारत की महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा की एकमात्र जिला आरक्षित सीट कौन सी है? तो ये है जिला आरक्षित सीट झज्जर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विधानसभा का प्रथम प्रतिपक्ष नेता कौन था? तो विधानसभा का प्रथम प्रतिपक्ष नेता प्रताप सिंह था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो वर्तमान में विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष नेता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन था? चौधरी देवीलाल जी थे प्रथम संसदीय कार्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा की प्रथम महिला विधायक कौन थी? दोस्तों हरियाणा की प्रथम महिला विधायक थी स्नेहलता। नेक्स्ट, हरियाणा से प्रथम महिला सांसद कौन थी?
देखो पहले पूछा हमने विधायक, अभी आ गया सांसद। तो पहली सांसद महिला कौन थी? चंद्रावती बनी थी पहली सांसद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा की प्रथम महिला राज्यपाल जो किसी अन्य राज्य की राज्यपाल बनी। तो ये चंद्रावती ही है जो कि राज्यपाल बनी थी। कहाँ की? पुदुचेरी की। नेक्स्ट, कितने विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी बने? यानी कि हरियाणा के विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले लोग कितने थे जो कि मुख्यमंत्री बने? 2। कौन कौन से? बनारसी दास गुप्ता और राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम विधानसभा जिसमें से चुनाव हुए थे, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है जिसमें ईवीएम से चुनाव हुए थे। दोस्तों यहाँ पे ईवीएम लिखना भूल गया, तो क्या है? आ जाएगा जींद। नेक्स्ट है, वर्तमान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? तो ये है दोस्तों रघुवीर काद्यान। वर्तमान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? रघुवीर काद्यान। कहाँ से है? बेरी झज्जर से। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस के। नेक्स्ट, वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला विधायक है? दोस्तों वर्तमान विधानसभा में 9 महिला विधायक है, और पिछली जो विधानसभा थी ना 2014 वाली, उसमें 13 थी। अगर हम बात करें हरियाणा बनने से लेकर आज तक 87 महिलाएं आई हैं। किसमें? विधानसभा में 87 महिलाएं पहुंच चुकी हैं। नेक्स्ट, 14वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो ये जो वर्तमान विधानसभा चल रही है इसके प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा है। कौन थे? रघुवीर काद्यान, झज्जर बेरी से विधायक। नेक्स्ट, 14वीं विधानसभा में कुल कितने प्रत्याशी थे? दोस्तों इस विधानसभा में टोटल 1169 प्रत्याशी मैदान में आए थे, जिनमें से 90 का ही सिलेक्शन होना था। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम डिप्टी सीएम कौन थे? चांदराम थे दोस्तों। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी। कहाँ से विधायक है? करनाल से। क्वेश्चन नंबर 69 है, हरियाणा वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है? ये है दोस्तों दुष्यंत चौटाला। अभी देखो दोस्तों, जितने भी हमारे मंत्री हैं इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। आप इन्हें सुन भी लीजिए, अपने रजिस्टर में भी नोट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि जब तक रजिस्टर में नोट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक याद भी नहीं होंगे। ओके, देखो मनोहर लाल खट्टर के पास कौन कौन से विभाग हैं? इनके पास है वित्त मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य मंत्रालय, इंजीनियरिंग, सिंचाई व जल संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, सीआईडी, आर्किटेक्चर और अन्य मंत्रालय जो किसी भी मंत्री के पास नहीं दिए गए हैं, वो सभी किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास। नेक्स्ट, दुष्यंत चौटाला के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? दोस्तों दुष्यंत चौटाला जो है वो जेजेपी पार्टी से है और उचाना कला जींद से विधायक है। तो इनके कौन कौन से विभाग है देख लीजिए। उद्योग एवं वाणिज्य, पंचायत राज, आबकारी मंत्रालय, राजस्व विभाग, पुनर्वास, श्रम व रोजगार मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, नगर विमानन, पीडब्ल्यूडी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? दुष्यंत चौटाला के अंडर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक पढ़ा है श्रम व रोजगार मंत्रालय। श्रम व रोजगार मंत्रालय दुष्यंत चौटाला जी के पास भी है और अनूप धानक जी के पास भी है, जो कि राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक्स्ट्रा हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अनिल विज, ये बीजेपी के हैं और अंबाला कैंट से विधायक हैं। दोस्तों इनके पास कौन कौन से मंत्रालय? गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री, तकनीकी एवं शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, ठीक है दोस्तों? यहाँ देख लीजिए, तकनीकी शिक्षा मंत्री और विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, ठीक है? नेक्स्ट, कंवरपाल गुर्जर, यह है जगाधरी से विधायक और बीजेपी पार्टी के हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? वन मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, अतिथि सत्कार मंत्री, और एक लेटेस्ट विभाग इनको मिला है कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, इन्हें मिला है। पहले ये कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय किसके पास था? मूलचंद शर्मा के पास था, लेकिन अभी ये कंवरपाल गुर्जर जी को दे दिया गया है। नेक्स्ट है मूलचंद शर्मा जी, बीजेपी से विधायक है और बल्लभगढ़ से हैं। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? परिवहन मंत्री, खान एवं खनन मंत्री, कौशल विकास मंत्री और चुनाव पोर्टफोलियो किसके पास है? ये सारे के सारे मूलचंद शर्मा के पास। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जयप्रकाश दलाल जी, कानून मंत्री है ये और बीजेपी से है, लोहारू सीट से हैं। तो कौन कौन से मंत्रालय इनके पास? कृषि मंत्री,
डेयरी मंत्री, पशुपालन मंत्री, मत्स्य मंत्री, किसान कौशल विकास मंत्री और कानून मिनिस्टर। ओके। नेक्स्ट, बनवारी लाल बीजेपी के हैं, बावड़ रेवाड़ी से विधायक है। इनके पास जो मंत्रालय है, दो, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय और दूसरा है सहकारिता मंत्री। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रणजीत सिंह चौटाला, जो कि अदर पार्टी के हैं और रानिया सिरसा से विधायक है। इनके पास कौन कौन से मंत्रालय? ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री, नवीकरणीय मंत्री और जेल मंत्री। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ओम प्रकाश यादव, जो बीजेपी नारनौल से विधायक है। इनके पास कौन से मंत्रालय है? सामाजिक न्याय एवं सैनिक कल्याण मंत्रालय। और अगले है कमलेश ढांडा, एकमात्र महिला जिन्हें मंत्रालय दिया गया है, कैबिनेट में रखा गया है। नेक्स्ट, कमलेश ढांडा के पास कौन कौन से हैं? यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अभिलेखागार मंत्रालय। दोस्त कमलेश ढांडा जो है कलायत कैथल से विधायक है। नेक्स्ट, संदीप सिंह बीजेपी के विधायक हैं, पेहोवा से है, पेहोवा कुरुक्षेत्र। कौन कौन से इनके पास विभाग है? खेल एवं युवा मामले, प्रकाशन व मुद्रण मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट है अनूप धानक, यह है जेजेपी उकलाना हिसार से। दोस्तों इनके पास है श्रम व रोजगार मंत्रालय और पुरातत्व एवं संग्रहालय। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटें कौन कौन सी है? दोस्तों आपको A to Z सीटें अगर याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, 90 की 90, लेकिन 17 के बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ये कौन कौन सी है? देखो, इसराना जो सीट है वो पानीपत से है, झज्जर सीट है वो झज्जर से है। हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। फिर आ जाता है कलानौर रोहतक से है, कालांवाली सिरसा में है, होडल पलवल में है। ये आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट लाइन में खरखोदा आरक्षित सीट सोनीपत में पड़ती है, मुलाना आरक्षित सीट अंबाला में पड़ती है, नरवाना जींद में, नीलोखेड़ी करनाल में। नेक्स्ट है तीसरी लाइन में पटौदी आरक्षित सीट गुरुग्राम में है, रतिया आरक्षित सीट फतेहाबाद में है, शांढोरा आरक्षित सीट यमुनानगर में है, शाहाबाद आरक्षित सीट कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट चौथी लाइन में उकलाना हिसार में है, गुहला व कैथल कहाँ पर है? गुला कहाँ पर है? कैथल में है। भवानी खेड़ा कहाँ है? भिवानी में है। और बावड़ कहाँ है? रेवाड़ी में। ये 17 आरक्षित सीट है, लेकिन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 2 आरक्षित सीट हैं, सिरसा और अम्बाला। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकसभा की 1966 में कितनी सीट थी? देखो वर्तमान में 10 है, लेकिन बात कर रहे हैं 1966 में। 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, उस समय 7 सीट थी। क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा में लोकसभा की 9 सीटें कब हुई? एक साल बाद ही हो गई थी। 1967 के जो चुनाव हुए थे वहीं से स्टार्ट हो जाती कहानी। ओके, तो लोकसभा की 9 सीटें कब कर दी गई थी? 1967 में। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें कब हुई? 1970 में लोकसभा की 10 सीटें की गई थी दोस्तों। कब गई थी? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 87, हरियाणा में लोकसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं? 2 है दोस्तों। कितनी? 2। कौन कौन सी है? अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में लोकसभा की कौन कौन सी आरक्षित सीटें हैं? भाई आरक्षित सीट जो है सिरसा और अम्बाला है। ठीक है दोस्तों, सिरसा और अम्बाला। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में हुआ था? देखो दोस्तों, अभी हमने हरियाणा विधानसभा से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी थोड़ा सा चलते हैं लोकसभा, ठीक है, और उसके बाद राज्यसभा के भी कुछ पॉइंट आएंगे। तो भारत में लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे वो 7 चरणों में हुआ था दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, पहले चरण का चुनाव किस तारीख को हुआ था? 11 अप्रैल 2019 को हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकसभा चुनाव कब हुआ था? दोस्तों हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 6ठे चरण में हुआ था। कब हुआ था? 11 मई। ओके दोस्तों, हरियाणा में 6ठे चरण में हुआ था। यहां पर आप डेट को ठीक कर लीजिए, 12 मई 2019 को हुआ था हरियाणा में 6ठे चरण में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पूरे भारत में लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? दोस्तों ऐसे है, वैसे तो 543 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन एक सीट जो है उसमें कुछ गड़बड़ी की वजह से 542 सीटों पर चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 93, 2019 में किस सीट पर चुनाव होने थे जो कि रद्द हो गए? ये है वेल्लोर की एक सीट, कर्नाटक में पड़ता है। ये कुछ करप्शन की वजह से शायद वहाँ पे चुनाव रद्द हो गए थे।
क्वेश्चन नंबर 94, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में सीटों के लिए कितने उम्मीदवार लड़े थे? तो हरियाणा में टोटल सीटें कितनी है लोकसभा की? 10, लेकिन उम्मीदवार कितने लड़े थे? 223। नेक्स्ट 95, हरियाणा में सबसे अधिक मतदान किस सीट पर हुआ था? हरियाणा में सबसे अधिक जो मतदान है वो सिरसा सीट पर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे कम मतदान किस सीट पर हुआ था? फरीदाबाद सीट पर सबसे कम मतदान हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, चुनाव 2019 में हरियाणा में कितने वोट पड़े थे? हरियाणा में 1.8 करोड़ बोल सकते हो आप, या 1,80,56,896 वोट पड़े थे लोकसभा चुनाव 2019 में। इसमें से मेल कितने थे? 97,16,516 और फीमेल 83,40,173। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने ट्रांसजेंडर ने वोट डाला था? तो हरियाणा में 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे इसमें 207 ट्रांसजेंडर्स ने वोट डाला था। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने प्रतिशत मतदान रहा? ये रहा था 70.34% मतदान रहा था टोटल। नेक्स्ट, हरियाणा से लोकसभा में सांसद कौन कौन है ये हम जान लेते हैं दोस्तों। देखो, पहला सांसद सिरसा से कौन है? सुनीता दुग्गल जी। नेक्स्ट है अंबाला से रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया जो कि सांसद है अंबाला से, इनको केंद्र सरकार में यानी कि मोदी कैबिनेट की सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया है। तीसरा कौन है? करनाल से संजय भाटिया है। करनाल से संजय भाटिया लोकसभा में सांसद है। चौथा, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह है, और राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाया गया है मोदी कैबिनेट में। नेक्स्ट, हिसार से जो हमारे सांसद है वो विजेंद्र सिंह। 6 नंबर पे आते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद से कौन है? कृष्णपाल गुर्जर, और कृष्णपाल गुर्जर जी को भी मोदी कैबिनेट में मंत्रालय दिया गया है। कौन सा मंत्रालय है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री। नेक्स्ट, 7वां जो सांसद है वो है नायब सिंह सैनी। कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से। 8वां सांसद सोनीपत से कौन है? रमेश चंद्र कौशिक। 9वां सांसद रोहतक से अरविंद शर्मा। और 10वां जो सांसद है धर्मवीर सिंह, कहाँ है? ये भिवानी और महेंद्रगढ़ की जो सीट है इकट्ठी वहाँ से है। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव अधिकारी कौन है? दोस्तों वर्तमान में सुनील अरोड़ा है भारत के चुनाव अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 103, हरियाणा के चुनाव अधिकारी कौन है? हरियाणा के वर्तमान में चुनाव अधिकारी है अरविंद अग्रवाल। कौन है? अरविंद अग्रवाल। नेक्स्ट, मोदी कैबिनेट में हरियाणा के कितने मंत्री हैं? तो मोदी कैबिनेट में हरियाणा के जो सांसद है वो है 3। कौन कौन से? रतनलाल कटारिया, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। क्वेश्चन नंबर 105, हरियाणा में लगातार 4 बार और कुल 5 बार सांसद बनने वाला व्यक्ति कौन है? यह राव इंद्रजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 106, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो कम से कम उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का चुनाव। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राज्यसभा के चुनाव के लिए दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम उम्र, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108, हरियाणा राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष सुनीता दुग्गल जी को बनाया गया है, और सुनीता दुग्गल जी आरक्षित सीट सिरसा से सांसद है। कहाँ से? आरक्षित सीट सिरसा से सांसद है। नेक्स्ट, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? दोस्तों हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110, हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये लगा दोस्तों 20 नवंबर 1967 से 21 मई 1968। क्वेश्चन नंबर 111, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये लगा 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? क्वेश्चन नंबर 112 छूट गया हमारा। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रीय शासन कब लगा? तो हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा था 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा उस समय हरियाणा के सीएम और राज्यपाल कौन थे? देखो दोस्तों, जब पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा था तो उस समय हमारे सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों। और हमारे राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती।
नेक्स्ट, दूसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा उस समय हरियाणा के सीएम एवं राज्यपाल कौन थे? तो भाई दूसरी बार जब राष्ट्रीय शासन लगा था तो बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और जयसुखलाल हाथी हरियाणा के राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 115, तीसरी बार राष्ट्रीय शासन लगा उस समय हरियाणा के सीएम और राज्यपाल कौन थे? तो तीसरी बार जब राष्ट्रीय शासन लगा तो ओम प्रकाश चौटाला हमारे सीएम थे और धनिक लाल मंडल हमारे राज्यपाल थे। दोस्तों, इनको आप एक हल्की सी ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे भाई राज्यपाल कौन कौन थे, भावनाओं में नहीं लेना है, सिर्फ एक जोक के तौर पे भी नहीं कहना है इसको, एक ट्रिक याद करनी है, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो राज्यपाल कौन थे, एक ट्रिक है, वीरेंद्र ने हाथी पर बैठकर मंडल पिया। वीरेंद्र ने हाथी पर बैठकर मंडल पिया, यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हाथी, जय सुखलाल हाथी और मंडल पिया धनिक लाल मंडल। अभी सीएम कौन कौन थे जब राष्ट्रीय शासन लगा, तो तीनों सीएम कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारी ट्रिक, क्या हो गई, वीरेंद्र दास चौटाला, यानी कि राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला, यानी कि वीरेंद्र दास चौटाला ये थे हमारे सीएम, और वीरेंद्र ने हाथी पर बैठकर मंडल पिया ये थे हमारे राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 116, तीनों बार राष्ट्रीय शासन समाप्त होने के बाद कौन कौन सीएम बने थे? यानी कि जैसे ही राष्ट्रीय शासन समाप्त हुआ तो सीएम कौन बना? ये थे बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। और ट्रिक क्या हो जाएगी, बंसी ने देवी के चरणों में भजन गाए। ओके, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा के सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे? ये रहे ओम प्रकाश वर्मा। दोस्तों कितने समय के लिए रहे? 5 दिनों के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा के सबसे अधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे? दोस्तों हरियाणा के सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहे वो रहे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। ठीक है, कब से कब तक? 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1977 तक। नेक्स्ट, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना का दूसरा नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। ये हमारी सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी के नाम पे रखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? दोस्तों हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर सिंह, 1 नवंबर 1966 को, और कब तक रहे थे? 14 सितंबर 1967 तक। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा के कौन से नंबर का राज्यपाल है? तो ये है 17वें नंबर के। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, 17वें नंबर के। ओके, क्वेश्चन नंबर 122, लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 123, मुख्य न्यायाधीश और हरियाणा के राज्यपाल रहने वाले कौन कौन हैं? यानी कि ऐसे कौन कौन हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी बने, कहाँ पर बने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। तो ये है श्री रणजीत सिंह नरूला और श्री सुरजीत सिंह संधावालिया, जो कि मुख्य न्यायाधीश भी रहे और फिर हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी, यह है चंद्रावती। कहाँ की बनी थी? पांडिचेरी की, पुदुचेरी की, एक ही बात है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125, हरियाणा में कौन सा मुख्यमंत्री राज्यपाल बना? ठीक है, हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल बना? भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट, हरियाणा में जन्मे कौन कौन से लोग दूसरे राज्यों के राज्यपाल बने? यानी कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हरियाणा में जन्म लिया और दूसरे राज्यों के राज्यपाल बने? ये 7 लोग हैं। कौन से हैं? पहली चंद्रावती, दूसरे बी.डी. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, तीसरे श्री आचार्य देवव्रत, चौथे श्री सुल्तान सिंह, पांचवें प्रोफेसर गणेशीलाल, छठे श्री सत्यपाल मलिक, सातवें श्री ओम प्रकाश वर्मा। ये ऐसे हैं जो हरियाणा में जन्मे हैं और दूसरे राज्यों के राज्यपाल भी रहे। दोस्तों जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 127, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, श्री धर्मवीर सिंह, श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, श्री रणजीत सिंह नरूला, श्री जयसुखलाल हाथी, श्री हरचरण सिंह बराड़, श्री सुरजीत सिंह संधावालिया, श्री जी.डी. तपासे, श्री S.M.H. बरूनी, श्री H.A. बरार, श्री महावीर प्रसाद, श्री बाबू परमानंद, श्री ओम प्रकाश वर्मा, श्री A.R. किदवई,
श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री कप्तान सिंह सोलंकी और श्री सत्यदेव नारायण आर्य। ये सब कौन है? ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में 17वें नंबर के राज्यपाल है श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी। तो मैंने ये जो सारे के सारे नाम पढ़े, ये हरियाणा के राज्यपाल के नाम पढ़े। अभी आप बोलेंगे सर हमें इनकी क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना है इनका, क्या इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा? जी हाँ, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्न में से कौन हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा है। तो आपको जब पता ही नहीं होगा कि 17 राज्यपाल कौन कौन थे, तो आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और आपके टोटल 127 में से कितने मार्क्स बने वो बताना ना भूले, कमेंट पक्का करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।